जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट्स, आज हमने मैथ 201 मैथ 301 जो कि कैलकुलस 2 का कोर्स है, इसका लेक्चर नंबर 12 हमने स्टार्ट करना है, ठीक है? और हमारे लेक्चर का नाम है टेंजेंट प्लेन्स टू द सरफेस, ठीक है? यानी कि आज हमने टेंजेंट प्लेन के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमने मुख्तलिफ फॉर्म पढ़नी है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की टू डायमेंशनल स्पेस में, ठीक है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टू डायमेंशनल स्पेस, ठीक है? तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है? वो क्या होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है? वेयर m इज द स्लोप, m क्या है इसमें? स्लोप है, ठीक है? एंड c इज द y इंटरसेप्ट, c क्या है? y इंटरसेप्ट। अच्छा, y इंटरसेप्ट क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट फॉर्म कब होती है? जब एक्स जीरो हो, ठीक है? तो सी वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है? नेक्स्ट है पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है? तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है? उसकी ये इक्वेशन होती है वाई माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है? और एम क्या है? स्लोप है। और ये एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है? एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है? देखें एम क्या है? स्लोप है, ठीक है? स्लोप ऑफ लाइन। और वो किसकी इक्वल होती है? स्लोप राइज ओवर रन, यानी कि बी बाय ए, ठीक है? अब y माइनस वाई नॉट, ये m की जगह b बाय ए आ गया और ये x माइनस एक्स नॉट लिख दिया, ठीक है? नेक्स्ट है जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अच्छा, जितनी भी लीनियर इक्वेशन होती हैं वो सारी की सारी स्ट्रेट लाइन होती हैं। जितनी भी दुनिया की लीनियर इक्वेशन होती हैं वो सारी की सारी स्ट्रेट लाइन होती हैं, ठीक है? नेक्स्ट है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन दो फॉर्म में होती हैं, एक्स की फॉर्म में और एक वाई की फॉर्म में, ठीक है? टू डायमेंशनल में, ठीक है? ये क्या होती है? एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस ए टी एंड वाई इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस बी टी, ठीक है? अब देखें कि एक्स नॉट जो है वो इस साइड पर आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू ए टी उसी तरह रहेगा इधर। इसी तरह वाई नॉट इस साइड पे हो जाएगा, तो वाई माइनस वाई नॉट हो जाएगा, ठीक है? इक्वल्स टू बी टी, ठीक है? अब देखें ये a जो है t के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, इस साइड पर आएगा तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? जो चीज़ एक साइड पर मल्टीप्लाई हो रही हो किसी चीज़ के साथ, वो दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाती है, ठीक है? तो अब जनाब ये x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाय ए हो गया, ठीक है? इधर t रह गया। इसी तरह y माइनस वाई नॉट बाय b हो गया, b भी इस साइड पर आके डिवाइड हो गया और इधर t रह गया, ठीक है? अब देखें ये दोनों जो इक्वेशन हैं ये t के इक्वल हैं, ठीक है? यानी कि इनकी राइट साइड इक्वल है, ठीक है? t के इक्वल है ना, तो लिहाजा अगर दोनों t के इक्वल हैं तो फिर दो राइट साइड इक्वल है दोनों की, तो फिर लेफ्ट साइड भी दोनों की इक्वल है, ठीक है? तो x माइनस एक्स नॉट बाई ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई नॉट बाई बी, ठीक है? अब देखें ये जो b है ये इधर डिवाइड हो रहा है ना, तो इधर जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो क्या बन जाएगा? y माइनस वाई नॉट एज इट इज रहेगा इधर, ठीक है? b दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो रहा है ना, b बाई ए इक्वल्स b बाई ए इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है? तो ये होगी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है? नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन इन थ्री डिमेंशन। ये ऊपर हमने टू डिमेंशन में पढ़ा है, अगर थ्री डिमेंशन में हो तो फिर क्या होगा? फिर जनाब वही x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस ए टी, वाई इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस बी टी, और इसी तरह थर्ड जो है वो z भी आ जाएगा, ठीक है? z इक्वल्स टू z नॉट प्लस सी टी, ठीक है? अब उसी तरह x नॉट इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू ए टी, वाई नॉट भी इधर माइनस का हो जाएगा, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू बी टी, एंड z नॉट भी इधर आके माइनस हो जाएगा, z माइनस z नॉट इक्वल्स टू सी टी, ठीक है? अब इसी तरह a इधर होकर डिवाइड हो जाएगा इससे, इधर t रह गया, फिर b भी इधर इससे डिवाइड हो जाएगा, y माइनस वाई नॉट बाई b, इधर भी t रह गया, ठीक है? इसी तरह यहाँ पर z माइनस z नॉट, इधर भी c नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर भी t रहेगा। अब ये तीनों t के इक्वल है, ठीक है? तीनों की राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी, ठीक है? तो x माइनस एक्स नॉट बाई ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई नॉट बाई बी इक्वल टू z माइनस z नॉट बाई c। नेक्स्ट एक एग्जांपल उसने दी है, उसमें
पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन वो फाइंड करनी है हमने, ठीक है। एक पॉइंट दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट की वैल्यू दी हुई है, और वेक्टर दिया हुआ है जिसमें ए और बी और सी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो अब देखें कि पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसे हम फाइंड करेंगे। ये देखें ना, ये ऊपर हमने पढ़ा ना एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए टी, इसमें एक्स नॉट और ए की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 2, वाई नॉट की क्या है 4 और जी नॉट की क्या है 3, ये 2 4 3 है, ये एक्स नॉट, ये वाई नॉट और ये जी नॉट है, ठीक है। इसी तरह ये आई के साथ जो वैल्यू है वो ए की है, जे के साथ जो कोफिशिएंट है वो बी का है, तो ये बी की वैल्यू, और के साथ जो वैल्यू है वो सी की है, ठीक है। तो अब एक्स नॉट की 2 प्लस ए की क्या है 4 और ये टी, ठीक है। इसी तरह वाई इक्वल टू ये वाई नॉट प्लस बी टी, वाई नॉट की वैल्यू है जनाब 4, बी की है 0, तो 4 प्लस 0 टी, ठीक है। इसी तरह जी इक्वल टू जी नॉट प्लस सी टी, जी नॉट की वैल्यू है जनाब 3 और सी की -7, तो 3 -7 टी, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कर्व के डिफरेंट फॉर्म हम पढ़ेंगे, तो ये 4 फॉर्म इसकी होती है, 4 फॉर्म्स, ठीक है। फर्स्ट है एक्सप्लिसिट फॉर्म, ठीक है। एक्सप्लिसिट फॉर्म वो होती है जिसमें फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल होता है, ठीक है, जैसे ये है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये एक वेरिएबल के अंदर है, ठीक है, x। अब ये देखिए इसकी एग्जांपल दी हुई है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स के, ठीक है। तो जनाब ये एक वेरिएबल के अंदर ये फंक्शन दिया हुआ है x के अंदर, ठीक है। तो लिहाजा एक्सप्लिसिट फॉर्म जो है उसमें एक वेरिएबल आएगा, ठीक है। इम्प्लिसिट फॉर्म में फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल आएंगे, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ये इसकी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। तो इसमें दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट में एक वेरिएबल आता है और इम्प्लिसिट में दो वेरिएबल आते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल भी देख लिया हमने। अब एक्स और वाई की उसने डोमेन भी बताई है, ठीक है। तो ये एक्स की है -3 से 3 और ये वाई की है 0 से 3 तक, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म है पैरामीट्रिक फॉर्म, x इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड y इक्वल्स टू g ऑफ टी। देखें ये जो फॉर्म है ना, इसमें जो x है वो वेरिएबल के फंक्शन के साथ अलग आएगा और y जो है वो फंक्शन के साथ अलग आएगा, वेरिएबल के फंक्शन के साथ, ठीक है। तो ये x जो है f के साथ अलग आएगा एफ ऑफ टी, और y जो है वो g ऑफ टी के साथ अलग आएगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल इसने दी हुई है x इक्वल्स टू 3 cos थीटा, ठीक है, और y इक्वल्स टू 3 sin थीटा, ठीक है। तो ये x जो है वो फंक्शन के साथ अलग आया है, ठीक है, और y जो है वो अलग आया है, ठीक है, और ये थीटा 0 से पाई तक है, ठीक है। अब हम देखें कि इसको, ये जो दोनों इक्वेशन है इनको हम स्क्वायर लेते हैं और ऐड करते हैं, तो एडिंग एंड स्क्वायर, ठीक है। तो जब ऐड करेंगे और स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, बोथ साइड पर, ऑन बोथ साइड, तो देखें ये एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड के साथ ऐड होगी, स्केल भी लेंगे और ऐड भी करेंगे, तो जनाब लेफ्ट साइड के साथ ऐड होगी, राइट साइड के साथ, ठीक, ठीक है। एक्स के, इसका स्केल है एक्स के प्लस, ऐड किया इधर तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पर स्केल लिया तो 3 का स्केल 9 और cos 9 cos के थीटा, इसी तरह यहाँ प्लस 9 sin के थीटा, ठीक है। तो अब इन दोनों में 9 कॉमन है, cos के थीटा प्लस sin के थीटा, तो हमने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में cos के थीटा प्लस sin के थीटा 1 के इक्वल होता है, तो 9 इंटू 1, ठीक है। तो अब जनाब ये एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 के इक्वल आ गया, ठीक है। पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म, वेक्टर में क्या होता है कि एफ के साथ आई लगा देते हैं और जी के साथ जे लगा देते हैं, यानी कि आई का कोफिशिएंट एफ होता है और जे का कोफिशिएंट जी होता है, ठीक है। और यहाँ पैरामीट्रिक में ये अलग अलग होते हैं, जबकि वेक्टर फॉर्म में ये देखें पैरामीट्रिक में अलग अलग होते हैं ना, और वेक्टर फॉर्म में ये साथ आ जाते हैं इकट्ठा, ठीक है। तो एफ और जी दोनों साथ साथ आ जाते हैं, ठीक है, ऐड कर देते हैं, ठीक है, एफ ऑफ टी इंटू वाई प्लस जी ऑफ टी इंटू जे, ठीक है। और ये इसकी एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पर देखें यही एग्जांपल है सेम, यहाँ पर अलग अलग है, 3 cos थीटा एक्स के इक्वल है y इक्वल टू 3 sin थीटा, ठीक है।
जबकि यहाँ पर इकट्ठा आ गया सी कॉस थीटा, साथ आई भी आ गया क्योंकि वेक्टर में है, वेक्टर फॉर्म है, तो प्लस सी साइन टी, सी cos t I और प्लस सी sin t j. Next है equation of a plane. A plane can be completely determined if we know its one point and direction of perpendicular. प्लेन को हम completely determined तब कर सकते हैं जब हमें उसका एक पॉइंट पता हो और उसकी डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर है उसकी वो पता हो, ठीक है। नेक्स्ट है जनाब पॉइंट नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। इनकी इक्वेशन ऑफ प्लेन की पॉइंट नॉर्मल फॉर्म हमने देखनी है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई नॉट प्लस सी इंटू जी माइनस जी नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन होती है। अब देखें a को अंदर x के साथ और x नॉट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a x यहाँ पर माइनस दरमियान में माइनस ए एक्स नॉट, इसी तरह b को अंदर दोनों के साथ करेंगे तो बी वाई माइनस बी वाई नॉट, ठीक है। इस तरह c को अंदर दोनों के साथ करेंगे z और z नॉट के साथ तो सी जेड माइनस ये माइनस सी जेड नॉट आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड जो प्लस वाले हैं उनको अलग कर लिया और जो माइनस वाले हैं माइनस ए एक्स नॉट माइनस बी वाई नॉट माइनस सी जेड नॉट इक्वल्स टू 0 ये अलग कर लिए माइनस वाले, ठीक है। अब देखें जो माइनस वाले हैं इनको डी के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है, इनको डी के इक्वल रख लिए तो पीछे क्या आ गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये इसकी जनरल इक्वेशन होगी, ठीक है। ये भी इक्वेशन आप याद रखनी है और ये भी, ठीक है, ये इक्वेशन आप की जनरल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल उसने दी हुई है, ठीक है। तो एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये उसने पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, यानी कि एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट उसने दिया हुआ, ठीक है। एक्स नॉट 3 वाई नॉट -1 और जेड नॉट 7, ठीक है। और ये उसने जनाब वेक्टर दिया है वेक्टर n, ठीक है, इक्वल्स टू 4i प्लस 2j माइनस 5 के, ठीक है। यानी कि ये a की वैल्यू है i के साथ, ये b की वैल्यू है j के साथ और ये c की वैल्यू है k के साथ, ठीक है। अब ये जो इसकी इक्वेशन ऑफ प्लेन है इसकी पॉइंट नॉर्मल फॉर्म इसकी दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, तो हम ऊपर वाली इक्वेशन रखते हैं वो ज़रा इजी है, ठीक है, इजीली उसके साथ सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। a की वैल्यू क्या है 4 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट की क्या है 3, तो 4 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b की 2 है तो 2 इंटू वाई और माइनस वाई नॉट की क्या है वाई नॉट की है जनाब -1 और माइनस ये और माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा तो y प्लस 1, ठीक है। इसी तरह माइनस c की क्या है 5 तो -5 इंटू जी माइनस जी नॉट है तो जी नॉट की वैल्यू है 7 तो -5 इंटू 7 जी माइनस 7, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 4x माइनस 12, ठीक है, प्लस 2y प्लस 2, ये हम कर लेते हैं 4x माइनस 12 प्लस 2y प्लस 2 माइनस 5z माइनस माइनस प्लस 35 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखें कि -12 और प्लस 2 -10 आ गया और -10 को 35 में से माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 4x प्लस 2y माइनस 5z प्लस 25 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखें ये सेम फॉर्म आ गई है, ये जो जनरल फॉर्म इसकी हमने लाई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और ये 25 डी की जगह प्लस डी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये जनरल फॉर्म आ गई है ना, एग्जांपल में भी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म क्या होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए उसने ये दो पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, और ये दो लाइंस हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है। ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल्स टू 0 और ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहली को दूसरी में से माइनस करेंगे, ठीक है। सेकंड वाली पहले रखेंगे ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी ये वाली माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ये बाद में रखेंगे, ठीक है। देखिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा इन सब के साथ तो ये प्लस है तीनों और ये माइनस हो जाएंगे
ठीक है, ax2 प्लस by2 प्लस c माइनस ax1 माइनस by1 माइनस c इक्वल्स टू 0। अब ए वाले अलग, बी वाले अलग और सी वाले अलग रख लेंगे। ठीक है, ax2 माइनस ax1 ये प्लस by2 माइनस by1 इकट्ठे कर लिए प्लस c माइनस c और c कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखें इन दोनों में a कॉमन है ना फर्स्ट वाले दो में, तो a इंटू एक्स टू माइनस x1 प्लस इन दोनों में b कॉमन है तो b इंटू y2 माइनस y1। ठीक है, ये फॉर्म उसने डायरेक्ट लिखी हुई थी, a इंटू एक्स टू माइनस x1 प्लस b इंटू y2 माइनस y1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, जहाँ पर a है वहाँ पर i लगा लें और जहाँ पर b है वहाँ पर j लगा लें। ठीक है, हमने पढ़ा है ना कि i के साथ जो वैल्यू है वो a की है, b के साथ j की और c के साथ k की। तो b इक्वल्स टू एक्स टू माइनस x1, a की जगह i प्लस y2 माइनस y1, b की जगह j। ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट है फाई इंटू एक्स वाई। फाई क्या है, ग्रेडियंट है। ठीक है, तो फाई इंटू एक्स वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। अब फाई एक्स देखें, ये बेसिकली यहाँ पर फाई की जगह एफ भी आ सकता था, एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो आपने इससे परेशान नहीं होना, ये फाई जस्ट एज अ फंक्शन यूज हो रहा है, यहाँ पर एफ भी आ सकता था। ठीक है, एफ जी कुछ भी आ सकता था। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो फाई यहाँ पर एज अ फंक्शन यूज हुआ है। ठीक है, फाई एक्स फाइंड करेंगे, रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये ए आ जाएगा, ए कांस्टेंट एक्स का 1, तो ये ए इंटू वन ए आएगा और ये बी वाई कांस्टेंट तो ये 0। इसी तरह रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे, ए एक्स जो है वो 0 होगा, कांस्टेंट है, और बी कांस्टेंट है तो बी एज इट इज आएगा, वाई का 1 तो बी इंटू वन बी। ठीक है, अब ये डेल फाई यानी कि ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, जिस जस्ट फाई था तो ये स्केलर होता है और डेल के साथ आ गया तो ये वेक्टर बन गया, तो ये इसके साथ आई और जे आ जाएगा, ए की जगह एक्स की जगह आई, वाई की जगह जे, ए आई प्लस बी जे इक्वल्स टू एन। ठीक है, अब v और डेल फाई आपस में डॉट प्रोडक्ट निकालें तो वो 0 के इक्वल होता है, क्योंकि n और v ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, हमने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा है परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि एंगल 90 डिग्री होता है और cos 90 0 के इक्वल होता है। ठीक है।